उपचुनाव हो, शुरुआत से लेकर आखिर तक आज जो है फाइनली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रेवंत राम जी डांगा है वो चुनाव जीत चुके हैं। मैं हूँ खिंवसर गढ़ के अंदर, और गढ़ से जो आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार थम रहा था तब खिंवसर बना जो गजेंद्र सिंह जी खिंवसर हैं, मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उन्होंने एक बड़ी जो है जनता को कह दिया था कि अगर हम ये चुनाव हार गए तो मैं अपना सिर मुंडन करवा लूंगा, अपनी मूंछ कटवा लूंगा खिंवसर के चौराहे पे। उनके पुत्र हैं धनंजय सिंह जी, और उसके बाद में इस चुनाव ने बहुत बड़ा जो है एक करवट लिया था और जनता के अंदर एक वोटिंग का जो उत्साह बढ़ा था, कहीं न कहीं उसके चलते ये जीत हुई है, या जनता के अंदर शुरू से ये उत्साह था उस चुनाव को लेकर। वो सारी बातें हम धनंजय सिंह जी जो खिंवसर बना साहब के पुत्र हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। धनंजय सिंह जी, सबसे पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं, उसके तौर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और खिंवसर की देवतुल्य जनता और 36 कौम का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि 2003 के बाद पहली बारी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिंवसर में शान से खिला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनंजय सिंह जी, मैं सीधा ही उस टू द पॉइंट ही आता हूँ कि गढ़ से एक आह्वान हुआ था, राजा साहब ने अपने मुंह से बोला था कि अगर खिंवसर का चुनाव हम हार ही नहीं सकते, अगर हम हार गए तो मैं अपने बाल कटवा लूंगा, मूंछ मुंडवा लूंगा खिंवसर के चौराहे पे। तो उसको लेके ये जो जनता का मूड बदला था, ये जनता पहले ही मूड में थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, लगातार 5 सालों से हमारी टीम, हमारे सारे साथी कार्यकर्ता खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में आम जनता के, मातृशक्ति के, किसान भाई के सुख दुख में साथ रहे, साथी रहे। जब कांग्रेस की भी सरकार थी तो हमने लोगों के काम कराए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खिंवसर परिवार का खिंवसर से जो रिश्ता है कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। ये जो रिश्ता है 21 पीढ़ी और 500 साल पुराना है। गजेंद्र सिंह जी को पूरा विश्वास था कि खिंवसर की 36 कौम, माता बहनें, किसान भाई, हमारे युवा साथी उनकी बात रखेंगे, उनका मान रखेंगे। इसी कारण उन्होंने इतनी खड़ी बात कही थी, पूरे आत्मविश्वास से कही थी, क्योंकि उनको 100% विश्वास था कि खिंवसर की 36 कौम इस बार साथ आएगी। और जो हमारे डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खिंवसर की जनता विकास का एक हिस्सा बनना चाहती थी। पिछले 20 सालों से हमारे क्षेत्र में कुछ विकास नहीं हुआ, बार बार आरएलपी के विधायक रहे, और इन्होंने सिर्फ भेदभाव, पक्षपात, अतिवाद की राजनीति करी। अन्याय के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने आवाज़ दबाई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज खिंवसर के युवाओं के लिए, हमारे मातृशक्ति के लिए ये एक आज़ादी का दिन है, और मेरे को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खिंवसर में जैसे 2003 और 2008 के बीच में ऐतिहासिक विकास हुआ था, आने वाले समय में जो है खिंवसर भारत की नहीं विश्व पटल पर अपना नाम रोशन करेगा। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जो राजा साहब ने बयान दिया था कहीं थी, जब वोटिंग चल रही थी तो मीडिया ने पूछा तो राजा साहब ने बोला था कि मैं यहाँ नहीं तो बोला तिरुपति जाके मुंडन करवा लूँगा, लेकिन मैं अपने वचनों से नहीं मुकरूँगा। गजेंद्र सिंह जी खिंवसर को, मेरे को, हमारे खिंवसर के सभी साथी कार्यकर्ता और 36 कौम पे इतना विश्वास है कि हमको मालूम था ऐसी नौबत आएगी नहीं। हमको ये पूरा विश्वास था कि हमारा 21 पीढ़ी और 500 साल पुराना जो प्रेम है, जो विश्वास है, ये आज भी कायम है। और हमें पूरा भरोसा था 36 कौम में कि ऐसी जो हमारी जो देवतुल्य जनता है, ऐसी नौबत नहीं आने देगी। और आज आपने देख लिया कि 1000-2000 से जीतनी हो, ये भारी जीत है। कहीं न कहीं आप जैसे राजा साहब अभी मंत्री हैं तो जिम्मेदारी आप लोगों की खिंवसर के प्रति डबल हो जाती है। आप खिंवसर के लोकल हो, भले आप लोअर से जीते हो, लेकिन खिंवसर की जनता को आप जैसे चिकित्सा मंत्री हैं तो स्वास्थ्य के लिए आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खिंवसर के लिए डबल होती है। क्या भूमिका रहेगी? सबसे पहले मैं रेवंत राम जी डांगा को शुभकामना कहनी चाहूँगा। पिछली बारी भी 2000 का फासला रहा, जोग संजोग की बात रही, लेकिन वो सबके बीच में रहे, सबके साथ रहे, 36 कौम से जुड़े रहे, और आज हमको सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। और अगर आप खिंवसर की बात करें, आपने खिंवसर की तुलना और से करी, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कोई भी राजस्थान का मंत्री जो होता है, उनकी जिम्मेदारी उनके क्षेत्र को छोड़ के पूरे संपूर्ण राजस्थान का नागरिक जो है वो उनकी जिम्मेदारी होता है। और खिंवसर तो मेरी जन्मभूमि, खिंवसर मेरी कर्मभूमि। मैं 5 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के संकल्प के साथ लेके आगे बढ़ाऊँ। हम तो एक छोटी सी सोच 5 साल पहले लेके आए थे, खिंवसर में कमल खिलाने की सोच लेके आए थे। कई विपक्षियों ने हमारा
बहुत मजाक उड़ाया, हम बहुत हंसे थे। हमको ये कहा था 5 साल पहले कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2 चुनाव में मानद जब्त हुई है, लेकिन हमारे साथी कार्यकर्ता कमल खिलाने के विश्वास और संकल्प के साथ अड़े रहे, लगे रहे, और 5 साल की परिश्रम का जो इनाम है आज 30 कौम ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में, हमारे खींवसर साहब के नेतृत्व में, हमारे हेमंत राम जी के नेतृत्व में खींवसर विधानसभा क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा, ऐतिहासिक विकास कार्य होंगे। और यहाँ पे जितनी भी मांगे, देखिए यहाँ का विकास 2003 और 8 के बीच में ही हुआ, और जब 13 और 18 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब तो हमारे पास हमारे MLA हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे पास एक हमारी विधानसभा में जो है आवाज़ उठाने के लिए जनप्रतिनिधि ईश्वरी खींवसर की 36 कौम को मैं एश्योर करना चाहता हूँ, विश्वासन देना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक विकास होगा। और मैं गजेंद्र सिंह जी सहित हम खींवसर के विकास के प्रति संकल्पित थे, संकल्पित हैं और आगे भी संकल्पित रहेंगे। संकल्पित थे, संकल्पित हैं और संकल्पित रहेंगे। एक अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो बोला भाजपा के कार्यकर्ता तो आधे से ज़्यादा खींवसर के गढ़ में भी नहीं, जो प्रचारक हैं स्टार प्रचारक, वो जाना भी नहीं चाहते। ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और जितने भी विपक्षी दल हैं उनको मीडिया को झूठ बोला, झूठी बातें करी। हमारे जो भी स्टार प्रचारक पधारे हुए थे, हमारे जो भी हमारा नेतृत्व कर रहे थे, सब गांव ढाणियों में रह रहे थे, आम जनता के बीच में रह रहे थे, उनकी क्या समस्या है, उनकी क्या परेशानी है, उनको समझ रहे थे। ये सारी झूठी बातें, ये सारी एक तरीके से विपक्षी दलों की अफवाह है। आज तो मैं जो है 2 बजे आपका न्यूज़ चैनल में कोई न्यूज़ देख रहा था, RLP के जो वक्ता हैं वो कह रहे थे, ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगा रहे थे कि मेरे को तो उनके जो है आरोपों को सुन के हंसी आने लगी, क्योंकि 21वीं सदी में आम युवा जो है, हमारे जो जनता है, सब पढ़े लिखे हैं, और 21वीं सदी में झूठे आरोप जिस तरीके के लगाते हैं कोई नहीं मानने को तैयार होगा। झूठे आरोप कोई भी मानने को तैयार नहीं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, युवा कार्यकर्ता, क्या कहना है खींवसर की जीत के बारे में? ये जनता की जीत है और एक तरह का 20 साल भी आतंक मचा हुआ, इस आतंक का नाश हुआ, मैं ये मानता हूँ। जनता कहती है। बाबा जी, यहाँ बुजुर्ग हैं, बाबा जी क्या मामला खींवसर में? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो जीत गया और बहुत बढ़िया आगे बना, जीत गया पहल के तो भी स्वागत किया बिना वहाँ से लारे पार्टी में थोड़ा भी दिक्कत, जनता में बहुत दिक्कत आई तो अभी आगे बहुत बहुत धन्यवाद धनसिंह सिंह जी आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों ये थे धनसिंह सिंह जी खींवसर, जो जनता को आभार देते हुए किस प्रकार जो यहाँ पर पूरा जो राजनीतिक समीकरण बना और किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई वो सारी बात बता रहे थे। आपको मुझे फिर आ जाऊँ। जय हिंद, जय भारत।